नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीवीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। मैं हूँ शकील खान। आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी और डीवीएस टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरसंड और चरौद प्रखंड के बीच में। यहाँ पे चरौद प्रखंड का जो है सो चरौद पूर्वी पंचायत है, वार्ड नंबर 3 का जो है सो नल जल का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे साइड में आप देख सकते हैं कि अधूरा है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। बावजूद इसके कि पिछले ही सीजन में उसका जो भी अमाउंट होता है, लाखों लाख अमाउंट निकाल लिया गया है और अब तक नल जल पड़ा हुआ है अधूरा। आप इसका हेड क्वार्टर, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, इसका हेड क्वार्टर दिखाइए कि किस तरीके से आधा अधूरा पड़ा हुआ है और इसका जो पैसा है सारा निकासी कर लिया गया है। और वार्ड सदस्य, पूर्व में जो वार्ड सदस्य थे, वही इस बार फिर से चुनाव में जो दोबारा चुनाव हुआ है तो उसमें जीते हुए हैं, मगर काम पड़ा हुआ है अधूरा। जो मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, जूम करके आप दिखाइए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर अधूरा है। टंकी पड़ा हुआ है, नहीं मोटर लगा है, न कुछ लगा हुआ है और स्ट्रक्चर अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार में नल जल का जो सिस्टम है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार 7वें आसमान पे है। सीएम अगर इसको संज्ञान लेंगे तो इस तरह का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन सीएम साहब ही इस पे ध्यान नहीं देते हैं और जो नल जल के जो वार्ड सदस्य है वो इसमें लूट खसोट मचा कर रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि बिहार में अगर नल जल का जांच होता है तो हर वार्ड सदस्य जेल जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 99% जो नल जल योजना है वो फेलियर योजना है। कहीं किसी को पानी नहीं आ रहा है। 1% है जो 10 जिला में घूमे हैं तो एक नल जल में पानी आता है। तो सरपंच साहब का भी घर है, वो भी जीते हुए हैं और कुछ ग्रामीण हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उससे इस मैटर पर रोशनी डालने की हम कोशिश करते हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूं कि आप जो यहाँ पे मोटर लगा हुआ है और जो इसका जो कराया गया है वो बिल्कुल मोटर नहीं है, तो आप जूम ले लें, बिल्कुल क्लोज से ले लें। इस तरीके से यहाँ पे जो है सिर्फ पाइप पड़ा हुआ है, ना मोटर है, ना इसका जो मेन स्विच वगैरह होता है, जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है चलाने के लिए पानी का, वो बिल्कुल नहीं है। और ये बस सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर दिया गया है। जब और जो पाइप का जो पाइप बिछाया गया है, वो पाइप जिस तरीके से खेतों में पानी पटाया जाता है किसान के द्वारा, बस ऊपर ही रख दिया गया है और फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया गया है। काम बल्कि अनकम्प्लीट है, काम बिल्कुल हुआ नहीं है और पैसा निकासी कर लिया गया है। ये पूरा लूट खसोट बिल्कुल दर्शाता है। अब मैं आगे आपको जो पाइप बिछा हुआ है वो भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको पाइप दिखा रहा हूँ। नल जल का जो पाइप है बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है। आप दिखाइए नीचे। कैमरामैन से करूँगा, निवेदन है कि आप दिखाइए, बिल्कुल हाथ से उठा के दिखाइए। ये रहा पाइप, ये रहा पाइप जो गाड़े हुए कितना फीट तर में है? ये पाइप है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है जिस तरीके से खेतों में पानी पटाया जाता है। और नल जल का सारा पैसा निकासी किया गया है। ये पूरा भ्रष्टाचार 7वें आसमान पे है। दूसरा पाइप मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये देखिए, एक पाइप है, यहाँ पे आके इसको खत्म कर दिया गया है, यहाँ पे रुक जाता है। दूसरा पाइप ये है, यहाँ पे ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं है, तो पानी आएगा कहाँ से? जमीन के नीचे। ठीक है। और कैमरामैन आप आगे आइए। ये बिल्कुल जैसे होता है ना उस तरह से पड़ा हुआ है ये। और दूसरी साइड, ये साइड में दिखाइए आप, ये दूसरी साइड है, ये भी वैसे ही पड़ा हुआ है। ऊपर का ही इसका पोजीशन क्या है, ये करीब 3 या 4 फीट लगभग अंदर जाता है ये जमीन में, मगर ये ऊपर पड़ा हुआ है, रोड पे ही पड़ा हुआ है और पैसा कर लिया गया है निकासी। देखिए बिल्कुल जूम ले लीजिए। दूसरी तरफ ये देखिए, आप इधर लाइए, देखिए ये पाइप यहाँ पे आया है और यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से कोई पाइप नहीं है, यहाँ पे इसका एंडिंग पोजीशन है, ठीक है, यहीं पे खत्म हो गया। दूसरी तरफ देखिए आप, उसको भी दिखाइए पूरा वहां पर। ये देखिए आप, बस यू ही ऊपर पड़ा हुआ है। इसको अंदर में 3 फीट या 4 फीट के रेंज में होता है जमीन के अंदर। बस वहां तक ले लीजिए राउंड अप, वहां तक पूरा राउंड ले लीजिए, वहां तक जूम करके बस। उसके बाद कुछ ग्रामीण से भी बयान ले लेते हैं, रोक 3 नंबर वार्ड के ग्रामीण के घर पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे नल जल का जो है, नल का तो लगा हुआ ज़रूर है, मगर वो आधा अधूरा है, कनेक्शन उसमें नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा में देखिए, बिल्कुल ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। और ये रहा टोटी लगा हुआ है, यहाँ दिखाइए टोटी है। पानी तो दूर की बात है, इसमें आग भी नहीं आ रहा है ना। तो ये किस तरीके से, जब हेड क्वार्टर ही फेल है तो दूसरा पोजीशन का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। तो मेरे साथ एक ग्रामीण है, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए आप। तो क्या नाम हुआ आपका? अशोक झा। अशोक झा, ये पंचायत कौन है? ये 3 नंबर पंचायत है, चरौद पंचायत का 3 नंबर वार्ड है ये जी। पूर्वी है, चरौद पूर्वी। बगल में कहीं टंकी है। ये आपका घर है जी। ये नल जल में पानी नहीं आ रहा है जी, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में कह रहे हैं कि आज कितने साल पानी नहीं आ रहा, कभी से नहीं आ रहा, इसमें पानी आ रहा जब से लगा है, कभी नहीं आया। जो वार्ड अध्यक्ष जीता हुआ था, क्या नाम है उसका? वार्ड अध्यक्ष का नाम है रघुवीर झा।
घर वाले को नामे नहीं जानते। घर वाली नहीं, प्रतिनिधि होगा वो हाँ, रघुवीर झा। हाँ। तो वो जब से ये लगाया है पानी नहीं आया। कभी नहीं आया। तो आप जो टंकी वो पचा है, वो तो 4 नंबर का है, नहीं, 3 नंबर का 3 है। नंबर का है। तो 4 नंबर वो था, ठीक है। तो ये इसमें जो है आप प्रशासन को, विभाग को क्या कहना चाहेंगे? सब मिलकर के पैसा खा लिया, कहिए बोलिए। सब मिल करके पैसा खा लिया है। और ऐसे अधूरा पड़ा हुआ अधूरा है। पड़ा। और भी लोग हैं, हम जान लेते हैं। पंचायत चरौत ब्लॉक भ्रष्टाचार का अखाड़ा है, इसमें तमाम लोग सम्मिलित रहते हैं। मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहूँगा, वो भी लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं और सारे लोग आते हैं, सारे लोग मिलकर के पैसा का बंदरबात करते हैं। मैं जो कहता हूँ उसको गौर कीजिए, ही भी है। और ये ब्लॉक भ्रष्टाचारियों का ब्लॉक और केंद्र बिंदु बन गया हुआ है। जा करके देखिए, वहाँ पर 2 इंची ऊपर में नाला है, 2 से 3 इंची, 4 इंची गहरा होगा और पूरा एमबी करा करके चरौत पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रमोद हाथी के द्वारा सारे राशि का गबन कर लिया गया। और चरौत पूर्वी पंचायत नहीं, पूरे ब्लॉक में 20 करोड़ रुपया मनरेगा के तहत आवंटित हुआ और 20 करोड़ में हमको लगता है कि 20,000 प्रति पंचायत काम नहीं हुआ होगा, 20,000 रुपया का भी नहीं काम हुआ होगा। और यहाँ पर 10 लाख रुपया मनरेगा में निकासी कर लिया गया। और जब लोग कहता है, यहाँ की जनता बोलती है, तो उसके गुंडे लोग आकर के घर पर धमकाते हैं और उस गुंडा का हेड यहाँ का थानेदार है, जो कि लोगों के घर पर जाकर के डराता है, धमकाता है, कहता है झूठे केस में हम फंसा करके जेल भेजवा देंगे। और यहाँ थानेदार के संरक्षण में ये जो मनरेगा योजना है, चाहे किसी प्रकार का योजना हो चरौत ब्लॉक का, वो थानेदार के कहने पर और उसके संरक्षण में बंदरबाट हो रहा है। मैं तमाम आप लोगों से आग्रह करूंगा, अगर इस पर लड़ाई हो सके तो आगे जाकर के लड़ाई कीजिए। चरौत की जनता इसके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। जो जनता बोलती है उसको ये यहाँ के थानेदार कहता है कि हम केस में फंसा करके तुमको जेल भेजवा देंगे। थाना प्रभारी इसमें संलग्न है, ये बिल्कुल ग्रामीणों का खुला डायरेक्ट आरोप है। कुछ कहिए। खड़े हैं, वहाँ पानी लगा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है कि एक भी आदमी को आने में जो है सो शरीर जो है सो कांप जाता है। सामने में देख रहे हैं, 2500 बार इस रोड के लिए हम लिखा है, लेकिन आज तक यह नहीं हो पाया है। सामने में आप देख रहे हैं नल जल योजना के संबंधी कि पाइप लटका दिया हुआ है। हम लोग का पानी भी थोड़ा जो बहता है वह ब्लॉक हो गया उस पाइप से। आप दोनों साइड में जाकर के देख सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ जो है सो नल का एक टूटी लगा दिया, वहाँ लगा दिया हुआ है, लेकिन आज तक कभी भी पानी इस नल से जो है सो निकला ही नहीं। अब इससे बढ़कर के घृणित काम क्या होगी? हमको तो होता है कि ऊपर से नीचे तक सब इसी में जो है तो संलग्न है। बिल्कुल। किससे कहा जाए, कौन अच्छे हैं? मुखिया, सरपंच, किस किस को बुला करके नहीं यह सब दिखलाए हैं, किस किस को न कहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ कागजी जो है कारोबार होता है, रुपये का लूट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 नंबर का ये स्ट्रक्चर है, जो ये भी 3 और 4 चरौत पूर्वी पंचायत का वो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों बिल्कुल आसपास में ही है। दोनों बिल्कुल ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों का। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर, जिस तरीके से मैंने आपको उसका दिखाया, अब ये इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 नंबर का, कि स्ट्रक्चर बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। कैमरामैन स्ट्रक्चर लीजिए इसका। अब मैं आपको बता दूं कि जो हेड क्वार्टर है नल जल का, चाहे वो 3 नंबर का हो या 4 नंबर का हो चरौत पूर्वी में, तो हेड क्वार्टर ही जब आधा अधूरा है तो जो वाटर सप्लाई होता है, पानी जो नल जल में जाना चाहिए, तो जब हेड क्वार्टर ही फेल है तो पानी वहां तक कहां से जाएगा? और पाइप जो मैंने आपको दिखाया, आगे जूम लेकर के कैमरामैन से दिखवाया, वो पाइप बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा, और कुछ ग्रामीणों से हमने बयान लिया तो ग्रामीणों का बहुत गंभीर आरोप है कि जो जीते हुए जनप्रतिनिधि और यहाँ चरौत के जो थाना प्रभारी है, ये सब के सब जो है सो जो रुपया निकालते हैं, जो मनरेगा का हो, चाहे वो किसी भी योजना में आवंटन किया जाता है पैसा, तो वो कागज पर निकाला जाता है और इसका हिस्सा जो है, एक हिस्सा थाना प्रभारी चरौत को भी जाता है। और थाना प्रभारी अगर कोई ग्रामीणों का बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि ग्रामीण अगर इस पैसा को या इस योजना को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो चरौत के जो थाना प्रभारी है वो उसके घर पर आकर और उनको धमकाते हैं कि तुमको झूठा रेप केस में फंसा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार 7वें आसमान पे है। और नीतीश कुमार ऐसे
करप्ट और ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस दरोगा पर जो है सो संज्ञान लेते हुए उसको जो है सो लाइन हाजिर किया जाए, उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनता दहशत में है। जनता डरी हुई है कि अगर हम ढूंढते हैं इसको, क्योंकि जनता का अधिकार है और जनता ढूंढ नहीं पाती है, अगर ढूंढती है तो थाना प्रभारी के द्वारा डोज दिया जाता है। तो ऐसा थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। बोलिए क्या है, ये मोटर अभी कहाँ चल रहा है? कितने दिनों से बंद है ये? ये तो आपको करीबन हो गया 8-9 महीने से बंद है ये। 8-9 महीने से बंद है। जब से ये नल जल लगाया है मुखिया या वार्ड सदस्य, तब से चला है ये? एक बार चला था हल्का फुल्का, फिर जहाँ तहाँ लीकेज है तो बंद है, बंद पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने किसी को बताया कि ये बंद है भाई, इसको चालू क्यों नहीं करते? सर आप क्या, आज का जमाना है, कोई गरीब आदमी को बोली सुनता है? हम हाँ। लोग जमीन भी दी, हम लोग को कुछ मिला भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? रीना देवी। रीना देवी। कितना नंबर वार्ड में घर है आपका? 3 नंबर में। 3 नंबर में। तो 3-4 का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, कभी कुछ भी पानी नहीं नहीं मिला आया है। है।